in the series of Beautify Relations. रक्षाबंधन त्योहार है प्यार का, खुशियों का, रेस्पेक्ट का और केयर का। तो क्या भाई बहन ही सिर्फ इस त्योहार को मनाते हैं या फिर ये परंपरा जो चली आ रही है उसके पीछे कुछ कहानियां भी हैं? क्या कहीं हमारे सोच में थोड़े से बदलाव में ये रिश्ते और भी खूबसूरत बन सकते हैं? आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। कहते हैं महाभारत के समय से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। भाई की कलाई पे विश्वास का, आस्था का और प्यार का धागा बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को जब चोट लगी थी उंगली में तो द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पे बहते हुए खून को रोका था। तो तभी से जुड़ गया दोनों दोस्तों के बीच एक रिश्ता विश्वास का। श्री कृष्ण ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि कभी भी कोई आफत उन पर आई तो he will be there for her every time। और यही रीजन है कि जब कौरवों की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी तो श्री कृष्ण ने आके उनके सम्मान की रक्षा की और अपने प्रॉमिस को पूरा किया। आज के वर्ल्ड में ऐसा मैजिक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर भाई इतना जरूर कर सकता है कि अपनी बहन को सेल्फ डिफेंस के लिए मोटिवेट करे। अपनी रक्षा कैसे करनी है और अपनी रक्षा में किस तरह केपेबल होना है, इसके लिए एक भाई अपनी बहन को सपोर्ट दे सकता है। क्योंकि हम साथ खाते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं तो एक दूसरे की कैपेबिलिटी को जानते हैं, उनकी एटीट्यूड बिहेवियर को समझते हैं, तो ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पे हेल्प दें। कहते हैं कि जब राजा इंद्रदेव राक्षसों से लड़ाई कर रहे थे तो उनकी पत्नी सची ने पूरी प्रजा की तरफ से सारी गुड विशेस एक धागे पे बांधकर राजा की कलाई में बांध दी थी। इसके पीछे है एक बिग पर्पस। जैसे रानी ने कहा था कि राजा जीत कर आए, दुश्मनों को और राक्षसों को हरा कर पूरी प्रजा की रक्षा करें, उसी तरीके से बहनों को भी अपने भाई को इस दिन ये मैसेज देना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी एक बहन तक सीमित नहीं है। उन्हें ईच एंड एवरी वुमेन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज आगे आना चाहिए। साथ ही साथ वुमेन की डिग्निटी, वुमेनहुड को जब वो रेस्पेक्ट करेंगे तो आप अपने समाज को और बेटर बनाने में हेल्प कर पाएंगे। फिर कहते हैं धीरे धीरे आउटसाइडर्स ने हम पे अटैक किया और उस वक्त वुमेन की पोजीशन वीक होने लगी और धीरे धीरे वुमेन की खुशियां डिपेंड होने लगी उनके लॉज पर, उनके हस्बैंड पर। तो जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं था वुमेन के पास तो भाई वाज द ओनली पर्सन जो उनकी खुशियों का ध्यान रखता, शगुन देता है। इस परंपरा की शुरुआत उसी वक्त से हुई ताकि बहन अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी का मुंह ना देखे। लेकिन वक्त बीतता गया, बातें रह गई। आज भी हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि आज इसका फेस चेंज हो गया है। आज रिश्तों के धागे सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। पैसे प्रॉपर्टी में रिश्ते कहीं दबते जा रहे हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस राखी एक दूसरे से प्रॉमिस करें कि चाहे आप लेस केपेबल हो या मोर केपेबल हो, दिखावे से ऊपर उठकर एक लिमिटेशन में गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे ताकि बहन का सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे और भाई की ईगो भी हर्ट ना हो। तो रिश्तों में मिठास लानी है तो इस राखी कुछ प्रोमिसेस और कुछ अपनी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज जरूर लाइएगा। आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी राखी। सेलिब्रेट इट विथ योर सिस्टर, सेलिब्रेट इट विथ योर फैमिली and celebrate it with a purpose, with a good message। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से हम फेस्टिवल से जुड़ी हुई उनके पीछे के मैसेजेस की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।